हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। और दोस्तों इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिलेबस को लिख रखा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स में जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, वो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में देखते हैं। बाकी जो दोस्तों टॉपिक्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो दोस्तों यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। डीसी मशीन इज ए रोटेटिंग मशीन। तो डीसी मशीन एक रोटेटिंग मशीन है। जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन कैन बी मेजर्ड बाई टैकोमीटर। तो डीसी मशीन की जो स्पीड होती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं टैकोमीटर के द्वारा। द मशीन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज इन जनरेटर। तो देखिए जो प्रिंसिपल होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उसका हम यूटिलाइज करते हैं जनरेटर में। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा कंडक्टर में, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग। तो डीसी मशीन का जो प्रिंसिपल है वो देखते हैं कि किस पर जो है आधारित है। देखिए, व्हेनेवर एक कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार उस कंडक्टर में हमारा एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित है। विच प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली पावर यूजिंग डीसी जनरेटर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए द थंब रिप्रेजेंट, या फिर थंब जो है वो पॉइंट्स किस ओर दर्शाता है, तो ये दर्शाता है टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है उसको ये दर्शाता है थंब राइट हैंड रूल में। ठीक है। A time varying flux causes the induced electromotive force. Law this statement represent Faraday's law. तो एक टाइम वेरिंग जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कहा गया था दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार द एंगल बिटवीन द थंब, मिडिल फिंगर एंड द फोर फिंगर मस्ट बी म्यूचुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार जो थंब होता है, मिडिल फिंगर और जो फोर फिंगर है, इन सभी के बीच में जो एंगल होना चाहिए राइट एंगल टू ईच अदर। ए करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट। तो देखिए, एक करंट कैरिंग अगर एक कंडक्टर है या फिर कह सकते हो एक कॉइल है, तो वो एक तरीके से बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। टू इंड्यूस्ड मैक्सिमम ईएमएफ इन एक कंडक्टर, मैक्सिमम ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए एक कंडक्टर में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स को इंड्यूस करने के लिए जो कंडक्टर है उसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स। देखिए यहाँ लिखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर
must be perpendicular to the magnetic lines of flux. In a DC generator on load, तो एक DC जनरेटर है जो कि लोड पर है. द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज फ्लैट टॉप. तो देखिए एयर गैप फ्लक्स या कह सकते हो आप यहाँ पर कि जो फीड फ्लक्स है उसका जो शेप होता है वो होता है फ्लैट टॉप्ड. In an AC voltage is applied on the field of a DC generator, then the output of the DC generator is DC volt. तो अगर हम एक DC जनरेटर की जो फील्ड होती है उस पर अगर हम AC वोल्टेज को अप्लाइड कर देते हैं तो वो जो DC जनरेटर है वो हमें आउटपुट देगा DC वोल्टेज में. ठीक है, द आउटपुट ऑफ द DC जनरेटर इज DC वोल्ट. इन ए DC मशीन इफ़ P इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, यदि DC मशीन में यदि P जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हों, N जो है वो आर्मेचर स्पीड हो RPM में, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मशीन रिवर्सल विल बी. तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो दोस्तों होगी हमारी F इज इक्वल टू PM अपॉन 120. इफ़ कंडक्टर इज वेरिंग एंड फील्ड इज फिक्स्ड, यदि कंडक्टर जो है वो इस बार हमारा वेरिंग है और जो फील्ड है वो हमने यहाँ पर फिक्स्ड कर दी है, देन EMF विल इंड्यूसेस. ठीक है, जब तब इस कंडीशन में भी हमारा जो है EMF इंड्यूस होगा. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, यह प्रिंसिपल कहा जाता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो बेरिंग है, ठीक है, और जो फील्ड है वो यहाँ पर फिक्स्ड कर दी है, तो इस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो हमारा EMF इंड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF. इफ़ B इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यदि V फ्लक्स डेंसिटी हो और L जो है वो हमारी लेंथ हो कंडक्टर की, देन इंड्यूस्ड EMF इज गिवन वाई. तो हम इंड्यूस्ड EMF को किस तरह से दर्शा सकते हैं, तो इसे दोस्तों हम दर्शा सकते हैं VLB. ठीक है, टू प्रोड्यूस डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है. तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. नेक्स्ट कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर, आपके पास कंडक्टर होना चाहिए या फिर कई सारे कंडक्टर्स का एक ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, कई सारे कंडक्टर्स आपके पास होने चाहिए. नेक्स्ट है मोशन ऑफ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जैसे कि मोशन ऑफ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड. इफ़ कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड फील्ड इज वेरिंग, यदि इस बार हम कंडक्टर को कांस्टेंट कर दें और जो फील्ड है उसको हम वेरिंग करते हैं, देन EMF विल इंड्यूस, इस कंडीशन में भी हमारा EMF इंड्यूस होगा. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF. तो ये हमारा कहलाता है स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF. इन एनी DC जनरेटर, किसी भी DC जनरेटर में द EMF जनरेटेड इन द आर्मेचर इज मैक्सिमम व्हेन, तो जो EMF है आर्मेचर में जनरेट हुआ वो मैक्सिमम होगा the rate of change of flux linked is minimum, the rate of change of flux linked is minimum.